Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Success at One Point Institute. In this video we are going to discuss the concept of alligation और mixture और इसके ऊपर बेस्ड हम फॉर्मूला क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है व्हाट डू यू मीन बाय एलिगेशन और मिक्सचर, है क्या चीज़ें ये एलिगेशन और मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स हम दो इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं, उनको मिक्स किया जाता है, मिक्स करके एक न्यू इंग्रेडिएंट बन गया जो उसको एक डिज़ायर्ड प्राइस के ऊपर, डिज़ायर्ड रेट के ऊपर उसको बेचा जाता है। अब वो डिज़ायर्ड रेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें दोनों इंग्रेडिएंट्स का रेट देखना है, दोनों का हम जो मीन रेट है या मीन प्राइस है वो निकालेंगे। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि किस रेशो में उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करें कि हम उसको अपने डिज़ायर्ड अमाउंट या डिज़ायर्ड प्राइस के ऊपर उनको बेच सकें। तो एलिगेशन और मिक्सचर यही बोलता है, इट इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशो इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स एट अ गिवन प्राइस मस्ट बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ डिज़ायर्ड प्राइस। नेक्स्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, हम दो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, मान लो एक इंग्रेडिएंट ए एंड दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो बी है। ए का रेट है सी, बी का जो रेट है दैट इज डी। अब इन दोनों का हम जो प्राइस है इनके रिजल्टेंट मिक्सचर का वो निकाल लेते हैं, दैट कम्स टू बी एम। एम प्राइस है इनके रिजल्टेंट मिक्सचर का। तो अब किस रेशो में ए एंड बी को हमने ऐड करना है, मिक्स करना है, दैट इज इक्वल टू डी माइनस एम ओवर एम माइनस सी। डी कौन सा आएगा, सी कौन सा आएगा, हम ये मान के चलेंगे कि दो रेट्स दिए होंगे, दो इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग रेट होंगे, जो बड़ा होगा दैट इज डी डियरर, जो छोटा होगा दैट इज सी चीपर। तो डियरर माइनस मीन डिवाइडेड बाय मीन माइनस चीपर। तो उन दोनों को हम जब रेशो लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगी कि किस रेशो में हमने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। तो फॉर्मूला इज आर इज इक्वल टू डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी। और यहाँ पे याद रखना है कि डी इज वर्ड, डी शुड बी ग्रेटर देन सी। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो एलिगेशन रूल के ऊपर बेस्ड है, कैसे रेशो फाइंड आउट करेंगे हम। क्वेश्चन इज in what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing rupees 18 and 25 per kg so as to get a mixture of rupees 20.5 per kg। कि इतना उसको मिक्सचर चाहिए कि मीन रेट जो है उसका 20.5 हो जाए। तो अब हम रेशियो रूल लगा देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 18 एंड 25 में से 25 बड़ा है तो 25 माइनस जो मीन वाला रेट था डिवाइडेड बाय मीन रेट माइनस जो कम वाला रेट था दैट इज 20.5 माइनस 18। तो इट कम्स टू बी इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 9:5। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे डायरेक्ट मेथड से करते हैं कि हम पूरा नहीं लिखना चाहते, शॉर्टकट फॉर्म में हम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, दो क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं, दो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले का रेट लिख लिया हमने 18, सेकंड वाले का हमने रेट लिख लिया दैट इज 25 और हमें मीन दिया हुआ है दैट इज 20.5। अब हमें पता है कि 25 इज ग्रेटर एंड जो 20.5 है वो कम है, तो 20 में से 20.5 हम माइनस करेंगे, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो दैट कम्स टू बी इक्वल टू 4.5। ऐसे ही 20.5 में से 18 हम माइनस करेंगे और उसको लिख लेंगे दूसरी वाले के नीचे दैट इज 2.5। तो अब रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4.5 रेशो 2.5, जिसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 9:5। तो पूरा जो है ऊपर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में करके हम उसको ये इस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, कि इस वाले में से हाईएस्ट प्राइस में से लोएस्ट मीन को माइनस किया तो ये आ जाएगा, मीन में से लोएस्ट वाले को माइनस किया तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। देन इन दोनों की जो रेशो लेंगे वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब कि कोई जैसे कोई कंटेनर है, उसमें एक पार्टिकुलर लिक्विड पड़ा हुआ है, उस लिक्विड की कुछ क्वांटिटी हम निकाली जा रहे हैं और उसमें पानी, उतना ही पानी या कोई अनदर लिक्विड उसमें डालते जा रहे हैं।
ऐसा करने से क्या होगा कि जो लिक्विड है वो डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा, मतलब जो उसके ओरिजिनल जो उसकी क्वांटिटी थी वो क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल लिक्विड प्योर लिक्विड था वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, और उसमें जो हम चीज़ ऐड करी जा रहे हैं उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें हमने निकालना है कि हमने एक पर्टिकुलर कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हम ये बोल रहे हैं कि A यूनिट्स लिक्विड की पड़ी हुई हैं, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं B यूनिट्स उसकी बाहर निकाल रहे हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं बाय वाटर, पानी के साथ उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो आफ्टर K नंबर ऑफ ऑपरेशन, यही जो हम ये चला रहे हैं कि हम कुछ उसमें से बाहर निकाल के लिक्विड एंड जो पानी या अनदर लिक्विड उसमें मिक्स करी जा रहे हैं, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने करा, 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने करा, उसके बाद जो उसकी प्योर लिक्विड कितना रह जाएगा, कितनी क्वांटिटी रह जाएगी, वो हम निकालेंगे बाय द फॉर्मूला A इंटू 1 माइनस बी अपॉन ए पावर K यूनिट्स। मतलब A, B और K जो है वो हमें पता है, तो ये फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो वी विल गेट द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, अ कंटेनर ओरिजिनली कंटेन्स 10 liters ऑफ प्योर स्पिरिट, फ्रॉम दिस कंटेनर 1 liter ऑफ स्पिरिट इज रिप्लेस्ड विद 1 liter ऑफ वाटर, subsequently 1 liter of the mixture is again replaced with 1 liter of water. How much spirit is now left in the container? इसका मैं हिंट बताती हूँ आपको कि फॉर्मूला ऊपर वाला ही लगेगा, A इंटू 1 माइनस बी अपॉन ए इंटू के, एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस इस केस में 2 है। आप सॉल्व कीजिए और अपना जो आंसर है वो कमेंट में डालिए, तो आई विल टेल यू कि वो सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।